बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम सैफुर्रहमान है और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के सेकंड पार्ट के ऊपर बात करूंगा, जिसमें प्राइमरीली मैंने आप लोगों से बात ये करनी है कि किस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को यूज़ करते हुए हम किसी भी एलिमेंट का ग्रुप, पीरियड और ब्लॉक को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। डायरेक्टली टॉपिक पे जंप करने से पहले मैं आप लोगों से एक छोटी सी इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे करना चाहूँगा, वो ये कि हमारे पास अगर पीरियोडिक टेबल को देखा जाए तो पीरियोडिक टेबल की जो रिप्रेजेंटेशन है वो इस अंदाज से है। ठीक है, जो इसकी बेसिक सी रिप्रेजेंटेशन है वो मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे रखता हूँ कि जी ये आपके पास 4 ब्लॉक्स पर मुश्तमिल है आपका पीरियोडिक टेबल, और वो ये रहा। ठीक है, और इसको अगर मैं थोड़ा सा क्लासिफाई करूं तो ये आपके पास बनता है, यहाँ पे जो सबसे लेफ़्ट पर आपको नज़र आ रहा है ये एस ब्लॉक है, ये बेटा पी ब्लॉक है, ये डी और ये एफ ब्लॉक है। यानी पीरियोडिक टेबल में टोटल 4 ब्लॉक्स हैं। अच्छा, एक बात यहाँ पे और, मैंने बात की अभी थोड़ी देर पहले ग्रुप्स की, और फिर मैंने आपसे बात की अभी पीरियड्स की। ये क्या होता है, इसके ऊपर भी थोड़ी सी बात करके आगे मूव करते हैं। बेटा अगर मैं हॉरिजॉन्टल लाइंस में बात कर रहा हूँ एलिमेंट्स के हवाले से, हॉरिजॉन्टल लाइंस के हवाले से अगर मैं बात कर रहा हूँ तो यानी मैं इसमें पीरियोडिक टेबल में हॉरिजॉन्टल लाइंस को पीरियड्स कह रहे होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर इस तरीके से मूव किया जा रहा है पीरियोडिक टेबल में तो ये पीरियड कहलाएगा। पीरियोडिक टेबल में टोटल 7 पीरियड्स होते हैं। ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम शॉर्टेस्ट टू लॉन्गेस्ट डेट इज़ सिक्स्थ, और 7 जो है वो इनकम्प्लीट होता है। फिर इसी तरीके से अगर ग्रुप्स की बात करें तो बेटा ये होती हैं वर्टिकल लाइंस। वर्टिकल लाइंस को हम क्या कह रहे होते हैं, ग्रुप्स कह रहे होते हैं। और ये आपके पास इस तरीके से अगर हम एलिमेंट्स को स्टडी कर रहे हैं तो वो क्या कहलाएगा, ग्रुप्स कहला रहे होंगे। और अगर हम पर्टिकुलरली ग्रुप्स की बात करें तो पीरियोडिक टेबल में यहाँ पे मैं आप लोगों से एक छोटी सी बात यहाँ पे करता हूँ। पीरियोडिक टेबल में जो ग्रुप्स हैं यानी जो वर्टिकल लाइंस है वो 2 तरह से क्लासीफाई हुई हैं। ठीक है, एक आपके पास कहलाता है सब ग्रुप ए, और बेटा एक आपके पास कहलाता है सब ग्रुप बी। सब ग्रुप ए को एक और नाम भी दिया जा रहा होता है रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स या फिर नॉर्मल एलिमेंट्स। अच्छा, इसके ऊपर मैं एक तफसीली वीडियो आप लोगों को बना के दूंगा, टाइप्स ऑफ एलिमेंट बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जबकि डी ब्लॉक को या सब ग्रुप बी को कहा जा रहा होता है ट्रांजिशन एलिमेंट्स, और इसमें हमारे पास 2 ब्लॉक्स आ रहे होते हैं पीरियोडिक टेबल के। ठीक है, अगर मैं बात करूँ रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स की तो इसमें पीरियोडिक टेबल के एस और पी ब्लॉक्स का ज़िक्र होता है। जबकि जो ट्रांजिशन एलिमेंट है इसमें आपके पास डी और एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स का ज़िक्र होता है। ठीक है, अब जब बात यहाँ तक आ गई है तो इसी को थोड़ा सा आगे स्ट्रेच करते हैं, और आप यहाँ देखिएगा मैंने भी बात की आप लोगों से एस ब्लॉक के हवाले से। बेटा एस ब्लॉक में हमारे पास अगर आप सिन टेक्स्ट बुक बोर्ड खोलें और उसमें पेज नंबर आप खोलेंगे 7 तो वहाँ पीरियोडिक टेबल बना है। आप वहाँ देखेंगे ये पीरियोडिक टेबल में जो एस ब्लॉक होता है उसमें ग्रुप 1A होता है और ग्रुप 2A होता है। ठीक है, एस ब्लॉक में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2। तो S1A के लिए S1, 2A के लिए S2 हो गया। ठीक, इसी तरीके से पी ब्लॉक में आपके पास देखिएगा कितने ग्रुप्स आते हैं, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A एंड देन फाइनली 8A। अगर हमारे पास, अच्छा पी ब्लॉक में पी ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। तो यहाँ पे आपके पास
P1, ठीक है, फिर P2, P3, P4, P5 एंड देन P6। ये सिर्फ आइडेंटिफाई करने के लिए बता रहा हूँ। आपने लिखा 3 to 8, 1 2 3 4 5 6, 1 2 1 2, डैट इज़ इट। अभी सब ग्रुप ए की बात करूँ और इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स लिखते हैं, जैसे कि सोडियम, इसका एटॉमिक नंबर है 11, और क्लोरीन जिसका एटॉमिक नंबर है 17। मैं क्या करूँगा, इसके लिए ग्रुप, पीरियड, ब्लॉक और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करूँगा, जो कि पूरा पेपर का क्वेश्चन बन के आता है। तो आप यहाँ देखिएगा, मैंने यहाँ पे क्या किया, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखने के भी हवाले से भी बात की है। अगर आपको ये नहीं लिखना आ रही हो तो आप पहले जाके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन वाले लेक्चर सुन लीजिएगा, तो वहीं प्लेलिस्ट में मौजूद है, जिससे आपको इजीली ये बात समझ आ जाएगी। और इसी तरीके से 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 एंड देन फाइनली 3p5। ये हो गई इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। अब तीन चीज़ें लिखनी है यहाँ पे, एक होता है बेटा ग्रुप, एक होता है बेटा पीरियड, और एक होता है आपके पास ब्लॉक, ठीक है। अगर सबसे पहले ब्लॉक की बात करते हैं, जो सबसे लास्ट सब शेल है ना, उसको आइडेंटिफाई कर लें। इसमें क्या लिखा हुआ है, एस, यानी ब्लॉक क्या है आपके पास, एस ब्लॉक, ठीक है। ये 1 लिखा हुआ, ये 2 लिखा हुआ, ये 2 लिखा हुआ, ये 3। इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 3, यानी पीरियड कौन सा है, 3rd। अब आते हैं ग्रुप पे, देखें कितना आसान हो गया। S1 ग्रुप कौन सा, 1 है, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ P5 लिखा हुआ है, देखें P5 7 है। अच्छा, P की एक जुगाड़ भी है, P जब काउंट कर रहे हो इसमें ये जमा कर दें, खुद ही ग्रुप बन जाएगा, 5 + 2 7। अच्छा, यहाँ देखिएगा, ग्रुप लिखना है, पीरियड लिखना है और ब्लॉक लिखना है, ठीक है। सबसे पहले ब्लॉक की बात करते हैं। ब्लॉक कौन सा है यहाँ पे, कौन सा ब्लॉक है जी, पी ब्लॉक। पीरियड कौन सा है, पीरियड यहाँ पे देखें 1 2 2 3 3, सबसे बड़ा नंबर कौन सा, 3, 3rd। और P5, ये देखें P5 का मतलब, ये पूरी बात लिख लें अपने पास कहीं, P5 का मतलब 7 है, ये देखिएगा। तो यहाँ पे पीरियड आपने क्या लिख दिया, 7A लिख दिया। इसी तरीके से दो एग्जाम्पल्स और कंसिडर करते हैं। अच्छा जी, जैसे कि आप यहाँ देखिएगा, मैग्नीशियम, इसका एटॉमिक नंबर 12 रख दिया। इसी तरीके से एल्यूमिनियम, जिसका एटॉमिक नंबर है बेटा 13। इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, ग्रुप, पीरियड और ब्लॉक, ये सारी चीज़ें लिखते हैं। अभी तक मैं सब ग्रुप ए की बात कर रहा हूँ। अच्छा जी, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, तीन चीज़ें लिखनी है, ग्रुप, पीरियड, ब्लॉक। अब आप यहाँ देखें ब्लॉक कौन सा होगा, इसमें सबसे लास्ट वाला क्या है, एस, तो जी एस ब्लॉक। पीरियड कौन सा होगा इसमें, 1 2 2 3, 3rd पीरियड। अच्छा, इसी तरीके से लास्ट में एस में क्या लिखा हुआ है, 2, चेक करें, S2 का मतलब यहाँ पे क्या आ गया बेटा, 2A आ गया। एल्यूमिनियम 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1। ग्रुप, पीरियड एंड देन ब्लॉक। ग्रुप क्या होगा, P1 लिखा हुआ है, ऊपर क्या लिखा हुआ है, 3A। तो आपने यहाँ पे क्या लिख दिया भाई, 3A लिख दिया। पीरियड कौन सा होगा, 3rd। और ब्लॉक कौन सा होगा, P ब्लॉक होगा। ये तो कुछ एग्जाम्पल हो गई सब ग्रुप ए की, और ये सारी बात मैं एक बार फिर भी आपको दिखा देता हूँ। अब हम बात करते हैं सब ग्रुप बी यानी डी ब्लॉक की।
बड़े ध्यान से सुनिएगा, बहुत आसान बात है। डी ब्लॉक में हमारे पास जो ग्रुप्स बने हुए हैं वो है बेटा आपके पास, अच्छा ये सब ग्रुप बी के अंदर आता है, तो सब ग्रुप बी यानी 3B, ठीक है, 4B, 5B, 6B, 7B, फिर उसके बाद 8B, 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 1B एंड देन 2B, ठीक है। अच्छा जी, अगर आपके पास, अच्छा डी में काउंटिंग ग्रुप्स के नंबर याद कर लें, बाकी काउंटिंग तो सीधी है। डी में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 10, तो 1 से 10 तक काउंटिंग लिख दें बस। यहाँ पे क्या लिखा? D1, यहाँ D2, यहाँ D3, यहाँ D4, यहाँ D5, ठीक है, यहाँ D6, यहाँ D7, यहाँ D8, यहाँ D9 और यहाँ D10 आ गया। अच्छा जी, अब मैं आप लोगों से इसकी कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करता हूँ, जैसे कि स्कैंडियम जिसका एटॉमिक नंबर है 21, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी करेंगे और ग्रुप पीरियड और ब्लॉक भी आइडेंटिफाई करेंगे। तो आप यहाँ देखिएगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d1, ठीक है। अब इसका ग्रुप क्या होगा, पीरियड क्या होगा और ब्लॉक क्या होगा, ये तीनों बातें जो है यहाँ पे देख लेते हैं। अब आप यहाँ देखें, यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 1 2 2 3 3 3 4 एंड 3, फोर्थ, तो यानी फोर्थ पीरियड आ गया। अब उसके बाद ब्लॉक, लास्ट में क्या लिखा हुआ है? डी, तो ब्लॉक क्या हो जाएगा बेटा? डी ब्लॉक हो जाएगा, ठीक है, डी ब्लॉक लिख दिया। ग्रुप D1, ऊपर D1 का मतलब क्या? 3B, आई समझ में? ठीक है। अब इसके बाद स्कैंडियम के बाद आपके पास आता है टाइटेनियम, इसका एटॉमिक नंबर 22 आ गया, ठीक है। अब इसकी भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, ग्रुप पीरियड और ब्लॉक लिख देते हैं। तो बेटा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d2। अब काम काफ़ी आसान है। ग्रुप कौन सा होगा? D2 का मतलब क्या? D2 का मतलब 4B, यहाँ से उठा के 4B लिख दिया। पीरियड कौन सा होगा इसमें? पीरियड कौन सा होगा इसमें? फोर्थ पीरियड होगा। ब्लॉक कौन सा होगा? डी ब्लॉक हो जाएगा। अच्छा, दो बातें और डिस्कस कर लेते हैं बिफोर एंडिंग दिस वीडियो, डेट इज़ क्रोमियम Z इज़ इक्वल टू 24, इसमें अक्सर बच्चों को इश्यूज़ आ रहे होते हैं। और एक आ गया आपके पास कॉपर, डेट इज़ Z इज़ इक्वल टू 29। ये दो बातें ज़रा आप लोगों से मैं डिस्कस कर लूँ। सबसे पहले तो हम क्रोमियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन मेंशन करते हैं। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d4। और मैंने आपको ये बात बताई होगी, जब d4 में आ जाए तो s से उठा के एक इलेक्ट्रॉन d में भेज देते हैं ताकि आउटर शेल हाफ फील्ड स्टेबिलिटी आ जाए। तो 1s2 आ गया बेटा, फिर 2s2 आ गया, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1, 3d5। अच्छा, ये वाली जो कन्फिग्रेशन है ना, ये वाली कन्फिग्रेशन, इसको कहते हैं बेटा एक्सपेक्टेड। ये वाली कन्फिग्रेशन हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, ये एक्सपेक्टेड कन्फिग्रेशन है। और ये वाली जो कन्फिग्रेशन है ये है ऑब्जर्व्ड, ये असल में आई, ठीक है, ये ऑब्जर्व्ड। बट याद रखें, जो आप ग्रुप, पीरियड और ब्लॉक लिखेंगे ना, वो एक्सपेक्टेड वाली के हिसाब से लिखेंगे, ऑब्जर्व वाली नहीं। यानी आप फिलिंग करते हुए इसको देखोगे, ये बड़ी अहम बात है।
ग्रुप D4 के हिसाब से देखना, D5 के हिसाब से नहीं। तो D4 के लिए क्या है 6B, क्या है 6B। पीरियड कौन सा होगा इसका, फोर्थ पीरियड होगा। ब्लॉक कौन सा होगा, D ब्लॉक हो जाएगा। अब कॉपर की बात करते हैं। इसमें 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d9। देखें 3d9 आ गया। अब इस 3d9 को क्या कर दोगे, 3d10 कर दोगे ताकि फुल फिल स्टेबिलिटी आ जाए। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1 एंड 3d10। वही बात है, ये वाली एक्सपेक्टेड आ गई, ये ऑब्जर्व्ड आ गई। अब तीन बातें हैं, ग्रुप है, पीरियड है, ब्लॉक है। ग्रुप कौन सा होगा इसका, देखो D9 के हिसाब से देखना है, एक्सपेक्टेड वैल्यू के हिसाब से D9 यानी 1B। अच्छा, एक और MCQs वाली बात यहाँ पे याद रख लो, 1B के जो एलिमेंट हैं इनको कॉइनेज मेटल कहते हैं। और इनको कॉइनेज मेटल इसलिए कह रहे थे क्योंकि ये प्रीवियसली एज ए कॉइन्स यूज़ किए जा रहे होते थे। इसका बेटा पीरियड कौन सा होगा, फोर्थ पीरियड होगा। और ब्लॉक कौन सा होगा आपके पास, D ब्लॉक होगा। तो ये आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आ गई, और ग्रुप, पीरियड, ब्लॉक, ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे सम अप कर दी। आई होप आपको मेरी बात समझ आई होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।